तो कैसे हैं सब आप सभी लोग, है ना? तो हुआ क्या कि दरअसल मैं अभी कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उस आर्टिकल के दौरान मुझे एक ख़्याल आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है भाई आजकल जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं हम सब लोग। किसी ने कहा कि भाई रील स्क्रॉल करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, रील स्क्रॉल करना, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसी रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप अपनी रील्स को नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को, तो डेफ़िनेटली उस तरीके की न्यूज़ आपको आपका फ़ोन नहीं देगा, ठीक है? इस तरीके से कुछ एल्गोरिदम वहाँ पे मेंटेन होती है, वो नहीं आता है, ठीक है? तो आप डिसाइड करेंगे आपको कंटेंट क्या देखना है, पहली चीज़। दूसरी बात आ जाती है कि अगर एक ही कंटेंट पे आप बहुत लोगों के अगर वीडियो देखते हैं कभी, जैसे कि मान लो आपको ओपिनियन देखना है कि सरकार का कोई डिसीजन आता है और उस पे अलग-अलग तरीके के अलग-अलग न्यूज़ चैनल अलग-अलग बातों को कवर करते हैं, लेकिन बात सेम बता रहे हैं। तो जब उनमें कुछ एडवाइज़र या सलाहकारों की सलाह ली जाती है, उसमें वो लोग आते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है कि सभी लोग अलग-अलग बात कहते हैं, अलग तरीके से कहते हैं? अब आप देखिए उसमें आपका क्या फ़ायदा है? जब भी आप कहीं कुछ लोगों में, ग्रुप में, जो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हो, जब बहुत सीरियस बातें होती हैं, तो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और वहाँ पर जब 6 लोगों में, 10 लोगों में या 20 लोगों में जब बात होती है और उनमें से हट के जब आपका जवाब आता है, तो वहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो एक्चुअली में मैं ये बात क्यों कन्वे कर रही हूँ? क्योंकि आपका ओपिनियन होना इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग जिनके पास ओपिनियन नहीं होते ना, वो काफ़ी ऐसे कम आके जाते हैं, उनकी गणना बहुत कम की जाती। तो आई थिंक एंड आई होप आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और समझ रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट। ओपिनियन बनाने के लिए सभी को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है एंड आपका ओपिनियन किसी की भी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है और आपकी तो जो वैल्यू है वो तो बनी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ।